हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहले भी आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम लोग वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिटर्न्स दिखाने वाला हूँ। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स को लेकर, तो पिछले कुछ 5 सालों से हम लोग बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न इसने बना के दिया। पिछले 2 सालों में हम लोग बात करें, वहाँ पर भी रिटर्न्स हमें अच्छा खासा देखने को मिली। मगर पिछले कुछ महीनों से हम लोग बात करें, लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता वही दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ आज के दिन, लगभग देखिएगा 4.5% की गिरावट देखने को मिली। पिछले एक महीने की हम लोग बात करें, 4% से ये स्टॉक्स टूट चुका है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अपडेट के अंदर, कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर क्या कुछ यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट देखने को मिली। यहाँ पे देखिएगा 7 मई 2025 यानी कि कल की डेट की यहाँ पे देखिएगा एक्स डेट रखी गई है। 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। इसके पहले हम लोग बात करें 4 अप्रैल 2025 को, यहाँ पर भी 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। डिविडेंड देखा जाए तो साल 2024 से पहले काफ़ी अच्छी देती हुई आ रही थी। साल 2024 की बात करें तो वहाँ पर स्प्लिट भी देखने को मिली थी। तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी ऊपर से ये गिर चुका है। अगर बात करें वरुण बेवरेजेस की, तो स्प्लिट के बाद से स्टॉक्स में वैसी मोमेंटम हमें देखने को अभी तक नहीं मिली जिस मोमेंटम से ये भागा करता था, जिस तरह का ये रिटर्न्स बना कर देता था, उस तरह की रफ्तार इसने अभी तक नहीं दिखाई है स्प्लिट के बाद से। तो हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा हम लोग चार्ट पे आ गए, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ अप साइड में, जो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये है तकरीबन 680 रुपये की लेवल्स। अगर मैं बात करूँ कैंडल की, तो कैंडल देख रहे हैं अगस्त 2024 से लेकर सितंबर 2024 की। तो यहाँ पर देखा जाए 680 रुपये के आसपास से बार बार इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, इसने बॉटम बनाया था तकरीबन 419 रुपये का। मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अच्छी खासी इसके अंदर तेजी देखने को मिली, तकरीबन 558 रुपये का इसने हाई बनाया। उसके बाद वापस से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस की, तो 514 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें सपोर्ट लेवल्स के लिए, क्या सपोर्ट निकलती हुई आ रही है, अगर इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग बात करें, तो यही रेंज निकलती हुई आ रही है एज अ सपोर्ट के लिए, जिसकी वैल्यू तकरीबन 400 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स की बात करें, ये लेवल्स निकलती हुई आ रही है, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 340 रुपये के आसपास। अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से, यानी कि इस लेवल से हम लोग बात करें 514 के लेवल से, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं जो है 340 रुपये का, काफ़ी डीप नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैल्यू तकरीबन 400 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर मैं थोड़ा टाइम फ्रेम को चेंज करके दिखाऊं, 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन निकलती हुई आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा कैसी सिचुएशन निकलती हुई आ रही है। तो इस लेवल से देखा जाए तो बार बार इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें सपोर्ट लेवल्स की, तो यहाँ से भी देखा जाए तो यही एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 400 रुपीज़ के आसपास ही आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग वरुण बेवरेजेस के अंदर फोरकास्टिंग की बात करें, फोरकास्टिंग क्या निकलती हुई आ रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे देखिएगा 27 एनालिस्ट ने से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 817 निकलती हुई आ रही है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 500 निकलती हुई आ रही है। वहीं अगर हम लोग करंट प्राइस से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो देखा जाए तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर निकलता हुआ नहीं आ रहा। इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयर होकर काम करना है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से अगर ये स्टॉक्स गिरता है तो काफ़ी डीप इसका सपोर्ट निकलती हुई आ रही है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें वॉल्यूम को लेकर, तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम भी देखने को मिली। 74 लाख के आसपास की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई है। डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 57% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 556 रुपया। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 532 रुपये। ये दोनों वैल्यू करंट प्राइस से ऊपर ही नजर आती हुई दिख रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट टेप, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज निकलती हुई आ रही है। वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन यहाँ पर हाई निकलती हुई आ रही है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर एवरेज निकलती हुई आ रही है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ टिकट टेप की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर देखिएगा 23 एनालिस्ट ने कवर किया और 87% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है यहाँ पर। अगर इसके अंदर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल्स की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो देखिएगा 16 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की हम लोग बात करें, तो देखिएगा 13 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 1 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें, तो ऑसिलेटर के अंदर भी देखिएगा 3 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 1 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है।